नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल मिला हमें 15 जनवरी 1985 दोपहर के 3:23 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय लग्न उदय हो रहा था। मिथुन लगन 0 डिग्री 42 मिनट्स का आपका ये लगन है। अधिकतर ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है जब लग्न या प्लैनेट की डिग्री संधि में पड़ी हुई हो तो ये जीवन में समस्या का विषय बन जाती है। यानी लगन की डिग्री 1-1.5 डिग्री से कम हो, 1 डिग्री से कम हो, साथ ही साथ कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर 1 डिग्री 1.5 डिग्री या उसके आसपास हो या उससे कम हो तो ऐसा प्लैनेट अपने जीवन में काफ़ी जद्दोजहद कराने वाला प्लैनेट होता है। लगन मिथुन लगन है, लगन 0 डिग्री 42 मिनट्स का है। इसको कहते हैं भ्रमित लगन। भ्रमित लगन का मतलब होता है, आप ये समझ लिए, इससे पहले जो था वो टॉरस लगन था, इसकी जस्ट एंट्री हुई है। ये 30 डिग्री का एक लगन होता है, लेकिन इसकी जस्ट एंट्री हुई है इस लगन की, यानी इसको कहते हैं भ्रमित लगन। ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं के काम में भ्रमित भी रहेगा, डिसीजंस अच्छे और स्ट्रांगली नहीं ले पाएगा, साथ ही साथ उसको जीवन में अपने करियर को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट इस कुंडली में आया कि लगन का मालिक जो बुध है वो लगन को वापस देखता है। हेल्थ के लिए ठीक है, वेल्थ के लिए ठीक है, मान सम्मान के लिए ठीक है, अच्छी आयु के लिए ठीक है। और लग्नेश का लगन को देखना आपको जीवन के बहुत सारे पहलुओं से खींच के ले आएगा। अगर आप किसी परिस्थितियों में फंस भी जाएंगे, किसी परेशानी में उलझन में फंस जाएंगे, तो ये प्लेनेट आपको वहाँ से निकाल के लाने में सक्षम है। ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट निकला है। चौथे घर का मालिक है बुध, लगन का मालिक है, सप्तम भाव में बैठता है। भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख आपको देगा, शरीर का सुख आपको देगा। लेकिन लगन का डिग्री जो 0 है, इसलिए आपको जो मैंने चीज़ें इसमें प्रॉब्लम बताई है वो आपको जीवन में मिलेगी तो ज़रूर। राशि है आपकी तुला राशि, चंद्रमा 7 नंबर की राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। दूसरे घर का मालिक होकर जब ग्रह पंचम में बैठता है तो दूसरा घर वाणी के लिए, धन के लिए जाना जाता है, कुटुंब के लिए जाना जाता है। ये घर परिवार से पैसे के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। यानी व्यक्ति का कहीं ना कहीं तालमेल, उसकी वाणी और बुद्धि का तालमेल जीवन में अच्छा रहता है और उसका थोड़ा सा तालमेल बिठाकर व्यक्ति अपने जीवन में सही प्रकार से बातचीत करना, लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करने की कंडीशन को शो करता है। अब बात करेंगे पंचमेश शुक्र की। पंचम भाव का मालिक जो शुक्र है, जो कि आपकी राशि का मालिक भी है, वो यहाँ बैठा है। पंचमेश नवम भाव में त्रिकोण भाव में बैठे तो ये धन योग है। यानी ये फिर से एक कॉम्बिनेशन आया कि भाई जीवन में जब धन योग ज़्यादा बन रहे हों तो व्यक्ति जीवन में अगर कुछ नहीं भी करता है तो भी उसको जीवन में तरक्कियां प्राप्त होती हैं। और जीवन में कभी शुक्र की दशा आएगी तो आप स्वयं के बल पर अच्छा अर्जित करेंगे। लेकिन साथ में बैठा है मंगल, जो कि षष्ठेश है, एकादशेश भी है, षष्ठेश भी है। इसलिए आपकी एजुकेशन प्राप्ति करने में ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एजुकेशन कराएगा लेकिन प्राप्तियों में प्रॉब्लम कराएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा भ्रमित भी करा सकता है। भ्रमित का मतलब है टारगेट से भ्रमित होना। व्यक्ति के मन में विचार आएगा मुझे ये चीज़ करनी है, ऐसे कर लूँगा, लेकिन वो भ्रम में पड़ जाएगा। अब बात करेंगे कमज़ोर प्लैनेट बृहस्पति की। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर ग्रह कम डिग्री में हो तो प्रॉब्लम देता है। ये देखिए आपका बृहस्पति 1 डिग्री 10 मिनट का, सूर्य 1 डिग्री 33 मिनट। सूर्य ने कंप्लीट अस्त कर दिया आपके प्लेनेट को। कौन है बृहस्पति? सबसे पहले धन का कारक है बृहस्पति, संतान का कारक है बृहस्पति। यानी जीवन में स्वयं के लेवल पर जब धन कमाने की बात आएगी तो व्यक्ति को संघर्ष कराएगी। कभी कभी ये स्थिति संतान प्राप्ति में बाधा देती है, देती जरूर है लेकिन बाधा के साथ। अब इसको कहेंगे पीड़ित बृहस्पति। दशमेश है, कर्म भाव का मालिक, अष्टम भाव में नीच का, सूर्य की अभाव से अस्त, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल देगा प्लेनेट। सप्तमेश है, सप्तम भाव साझेदार का भाव पहला, जीवन में कभी साझेदारी मत करना बिजनेस में, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अब बात आती है 7th हाउस, ऑल्सो नोन फॉर स्पाउस, आपकी पत्नी के लिए जाना जाता है। उम्र हो चुकी है आपकी लगभग 35 वर्ष। 35 वर्ष तक भी आपको विवाह के संकेत नहीं हुए, वो इस प्लेनेट के कारण नहीं हुए कि ये बृहस्पति जो सप्तम भाव का कारक स्वामी है,
सूर्य की अभाव से पूर्णतः अस्त हुआ पड़ा है और शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ बृहस्पति पर आती है। इसका मतलब है ये बृहस्पति पीड़ित हो गया। जीवन में विवाह को देर कराने के इससे ज़्यादा और क्या कॉम्बिनेशन होंगे कि आपकी एज 35 हो चुकी है। तो ये प्लैनेट देखिए, पीड़ित प्लैनेट ये होते हैं जब प्लैनेट 1-1.5 डिग्री के आसपास का हो, अष्टम भाव में पड़ा हुआ हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, नीच का हो, अस्त हो, तो ऐसा प्लैनेट जीवन में उस भाव से संबंधित खुशी नहीं दे पाता। अब आपका यही बृहस्पति नवांश में फिर से नीच का, नवांश कुंडली जीवन साथी के लिए देखी जाती है। सूर्य के साथ फिर से आ गया, राहु केतु एक्सेस पे आ गया और यहाँ भी देखिए शनि इसको देख रहा। तो ये कॉम्बिनेशंस एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिया। शनि और केतु छठे घर में बैठे हैं, शनि अष्टमेश है, अष्टम को वापस देखते हैं और वहाँ पर बृहस्पति और सूर्य बैठे हुए हैं। पैतृक संपत्ति के लिए ठीक है, भूमि जमीन जायदाद आपको ये दिला देगा, लेकिन शनि की दशा आपको हिम्मत करने की एक जज्बा प्रदान करती है। व्यक्ति साहसी हो जाता है, साहस से संबंधित कार्यों में इन्वॉल्वमेंट लेने लगता है। जैसा आपका स्पोर्ट्स में भी रुचि है तो वो इसी प्लेनेट के कारण है और मंगल के कारण भी है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों प्लेनेट आपके थर्ड हाउस को देखते हैं और थर्ड लॉर्ड सूर्य यहाँ है। ऐसे लोगों का या तो छोटा भाई होता नहीं, होता है तो उसके साथ उसके संबंध बहुत खराब होते हैं, एक बात। दूसरा, मंगल और शनि थर्ड हाउस को देखते हैं, बट थर्ड लॉर्ड अच्छी कंडीशन में नहीं, यानी स्पोर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स से संबंधित सफलताएं ज़्यादा बेहतर नहीं होंगी। चलिए, ये तो रही आपकी कुंडली के ग्रहों की संबंधित स्थितियां कि भाई जीवन में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, उनके क्या रिजल्ट होते हैं। राहु के बारे में और बात कर लेता हूँ मैं। राहु द्वादश भाव में, शुक्र की राशि में, यात्राएं, स्थान परिवर्तन, फॉरेन ट्रेवल्स, हवाई यात्राएं कराने में ये प्लेनेट सक्षम होगा। शनि जब वृश्चिक राशि में हो, केतु के साथ हो, और देखिए यहाँ भी केतु 2 डिग्री 2 मिनट, शनि 2 डिग्री 20 मिनट, बहुत क्लोज। ये आपको स्वभाव से बहुत गहन बना देता है, गोपनीय बना देता है। हर चीज़ में काट छाट करना, हर चीज़ को शक की निगाह से देखना, हर चीज़ में वहम वाली स्थिति आना। जब भी कोई बात आपसे संबंधित आएगी, आप उसको अपने लिए इतना ज़्यादा सीरियस ले लेंगे कि अंदर ही अंदर उसके प्रति योजनाएं बनानी शुरू करेंगे। इन चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए, अदरवाइज़ जीवन में हमेशा ही भ्रमित रह जाएंगे। क्योंकि कॉम्बिनेशंस तो आपके चार्ट में देखिए, लगन 0 डिग्री, एक कॉम्बिनेशन ये बहुत पुअर है, 1 डिग्री 33 मिनट, 1 डिग्री 10 मिनट, और यहाँ देखिए 2 डिग्री 2 मिनट और 2 डिग्री 20 मिनट, सारे कॉम्बिनेशंस भी खराब हाउस में बन रहे हैं। चलिए बात करते हैं बुध की महादशा के। बुध की महादशा अक्टूबर 2019 से शुरू हुई। बुध कौन है? लग्नेश हैं। लग्नेश की महादशा जीवन में तरक्की देती है। लग्नेश लगन को देखता है, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, पैसे के लिए, ठीक है, लेकिन 0 डिग्री का है लगन और उसको लग्नेश देख रहा है। इसका मतलब भ्रमित होने से बचें, किसी एक टारगेट को पकड़ें, उस टारगेट को लंबे समय तक लेके चलें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप बार बार टारगेट से भटकेंगे तो ये अच्छी खासी दशा भी बर्बाद कर देगी आपको। तो आपने कहा कौन सा काम मेरे लिए अच्छा होगा? अभी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, छोटे लेवल पर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, भले ही आप छोटे लेवल पर कर रहे हो, लेकिन इस कुंडली के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बता दूं। ये चार्ट एक बिजनेस वाला चार्ट है। आपने मुझसे पूछा है नीचे एक कि स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब खाली है, मैं वहाँ बास्केटबॉल में भी मैंने खेला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस जॉब पर चला जाऊं और उस पर मैं जाके काम करूं, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? मैंने आपको बताया था कि आपको भ्रमित होने से तो बचना ही है। साथ ही साथ देखिए, अगर आप नौकरी के प्रति लगेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप हो सकता है प्राप्त कर लें, लेकिन मुझको लगता नहीं है कि आप इस नौकरी को पूर्णतः प्राप्त कर पाएंगे, और यदि प्राप्त कर गए तो पूर्णतः उस पर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आपको पूर्ण रूप से सरल और सही तरीके से सुझाव ये है कि भाई साहब, आप अपने आप को केंद्रित करो, आप अपने आप को एकाग्र करो, इधर उधर बिल्कुल मत भटको, सिर्फ बिजनेस में ध्यान दो। क्योंकि आपका सवाल कि मेरे को अरबपति खरबपति बनना है, तो अरबपति खरबपति के तो योग यहाँ नहीं है। करोड़पति की स्थिति में तो आप हो सकता है वर्तमान में भी हों, सब कुछ मिला के, और आगे भी रहेंगे, लेकिन अरबपति करोड़पति भाई साहब कभी कोई नौकरी से नहीं बनता, बिजनेस से बनता है। और आपको सही समय पर सही दशा मिल गई है बुध की, ईश्वर का धन्यवाद करो। 17 साल की महादशा है, ये आपको जीवन में अच्छे टारगेट को पकड़ाएगी, लेकिन
आपको भ्रमित नहीं होना, एक ही टारगेट पर लंबे समय तक चलना है। चलिए बात करते हैं मेरी 52 के बाद की लाइफ कैसी है। 35 साल की आपकी उम्र हो गई, 17 साल की महादशा आ गई बुध की, उसके बाद आएगी केतु की दशा, क्योंकि 52 तक चलेगा आपको बुध। केतु कहाँ है? केतु कुंडली के छठे घर में, शनि के साथ है, शनि भाग्येश हैं, मंगल की राशि में मंगल यहाँ। इसका मतलब है कि केतु की दशा भी आपके लिए धनदायक दशा है, पैसा आपको देगी, लेकिन उस दौरान आपको कुछ बीमारियाँ हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज़ आने आपको शुरू हो जाएंगे, उनसे आपको थोड़ा सा सावधान होगा। अभी भी इस कुंडली के अंदर पेट खराबी के योग कह सकते हैं, गुल्म पीड़ा, बवासीर, पाइल से संबंधित रोग के कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं। और जब बृहस्पति इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो ये बॉडी के अंदर वसा, फैट और कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करने वाला प्लैनेट होता है। आपने कहा सर शादी के बाद वाइफ से प्रॉब्लम होगी तो शादी ही ना करूं, मेरे को ऐसी वाइफ चाहिए जो कि माता पिताजी की सेवा करे, नौकरी वाली नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं आपकी दशा में शादी लायक है या नहीं। सप्तम भाव में बुध बैठा है, बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा शुरू हो गई अक्टूबर 19 से मार्च 22, ये तो कन्फर्मेशन है कि इस दौरान शादी होगी। नवांश में देखिएगा बुध यहाँ बैठे हुए हैं दशम भाव में, मंगल से दृष्ट हैं, शनि के साथ हैं, बृहस्पति संबंध, यानी यहाँ भी दिखा दिया है कि जो शादी का कॉम्बिनेशन है। अब जब नवांश में इतने सारे प्लैनेट्स कनेक्शन बनाएं 4th हाउस 10th हाउस से, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ जो होगी वो इतना टैलेंट उसके अंदर होगा कि अगर आप उसको कोई काम कराएं तो वो काम कर सकती है। पहली बात, अपनी बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहें, बिजनेस में आपका साथ दिलाना चाहें तो भी वो आपके लिए बेहतर रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप बात करते हैं कि मुझे नौकरी वाली नहीं चाहिए, घर पे ही बिठाना है, वो आपका निर्णय होगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी वाइफ को वर्क में लगाएं, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि अगर ये पत्नी घर पे रही तो शायद आपकी मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम की कंडीशन आई दिखाई दे रही है। इसलिए उसको वर्क में लगाएं, चाहे वो कुछ अपना काम कर ले और चाहे आपके काम में इन्वॉल्व हो जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस प्रकार का भोग आपको मिला है। आपकी शादी किसी से भी हो, एक तो शादी के लेट के कॉम्बिनेशन है, 35 साल शादी को हो गए कि उम्र हो गई है आपकी और आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप ये देखिएगा कि आपको हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है ऐसे कि आपको जो भी पत्नी आएगी उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। तो सोल्यूशन इसका ये नहीं है कि मैं शादी ही ना करूँ, सोल्यूशन इसका ये है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको देखो, उसको फेस करो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए कुछ रेमेडीज़ होंगी, उनको करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और ये तो अच्छी बात है, अगर वाइफ आपकी पढ़ी लिखी और वर्किंग आ रही है तो भविष्य में आपको सपोर्ट करेगी, ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आज के समय में पत्नी इस प्रकार की मिले। चलिए, मेरा कोई जेल जाना या मेरा कोई मर्डर तो नहीं कर देगा, या मैं खुद सुसाइड तो नहीं कर लूँगा क्योंकि मैं लिटिगेटेड प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्ट करता हूँ। इन शॉर्ट दुश्मनों पर विजय मिलेगी या नहीं। देखिए, दुश्मनों पर विजय का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन बात है कि बिना बात किसी परिस्थितियों में पड़ना ये भी गलत है। बुध की दशा है, गलत निर्णयों के कारण आप उसमें पड़ ना जाएं। अभी आप देखिएगा, बुध तो ठीक है, बुध में केतु मार्च 22 से मार्च 23, ये वो दशा होगी जिसमें आप किसी झगड़े झंझट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो थोड़ा सा भाई साहब आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें। ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि लिटिगेटेड प्रॉपर्टीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं, ये तो आप अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जबकि आपका बृहस्पति इतना बढ़िया नहीं है, ये आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। और जहाँ तक बात जेल की है, अगर आप ऐसे किसी चीज़ का केस में फंस गए तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपको कुछ दिन के लिए जेल के दर्शन भी करने पड़ सकते हैं। तो अपने आप पर संयम रखें। जब ईश्वर ने अच्छा खासा चलता हुआ काम दिया है तो उसको कीजिएगा। प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहना चाहते हैं। आप जीवन में, आपका जो क्वेश्चन है ना, अरबपति खरबपति बनना, जीवन में अरबपति खरबपति कोई ऐसे नहीं बनता। अगर कोई गलत काम से, नंबर 2 के काम से अरबपति खरबपति बनता है तो वो ज़्यादा दिन की कहानी नहीं है। कहीं ना कहीं वो ऐसी क्षेत्र में इन्वॉल्व हो जाएगा कि जेल भी जाएगा, सामाजिक हानि भी होगी उसको होगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसेगा। इसलिए ईमानदारी से कमाओ, अच्छा कमाओ, अपनी औलाद के लिए भी अच्छा रहेगा, आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। बुरे कार्य से दूर रहो, घर वालों का ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो मोस्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी सवाल थे उनको मैंने यहाँ कवर किया है। इस कुंडली के लिए 2 प्लैनेट हैं, उनको मजबूत कीजिए, पन्ना पहनिए और फायर ओपल पहनिए। आप सीधे हाथ में
चांदी में ही पन्ना पहनना है और चांदी में ही आपको फायर ओपल पहनना है। ये दोनों स्टोन आपको ज़रूर पहनने हैं। आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दो तो ये आपको स्टोन पहनने हैं। अब बात आती है पूजा की। आपके लिए मैं सारी पूजा एक तरफ कर दूं और एक ही पूजा आपको बता दूं कि भैया रोज़ाना एक ही पूजा कर लो। वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। भगवान विष्णु के 1000 नाम 108 श्लोकों का रोज़ाना पाठ आपको करना होगा। यह है सबसे पहली पूजा। इसको अगर नहीं कर पाते हैं तो रोज़ाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 3 माला का जाप करो और दोनों स्टोन पहनो। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने माइंड को शांत करने की, माइंड को एकाग्र करने की। ये वो कॉम्बिनेशन है कि जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपने पैरों पर अगर आप लात मार लेते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, तो वो वाली कुंडली मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। लेकिन सही समय पर सही दशा अगर किसी को मिल जाए तो जीवन में व्यक्ति बहुत तरक्की करता। मेरी सारी बातों पर आप बहुत ज़्यादा गौर करना अगर जीवन में अच्छा करियर आपको अपना बनाना है। नहीं तो आप अपना करियर बिगाड़ लो भाई, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा आपके माँ बाप को, आपके घर परिवार वालों को, बाकी तो किसी को कोई फ़र्क पड़ना नहीं। और वो भी ज़्यादा दिन तक क्या पड़ेगा, वो भी आपके लिए कहेंगे चलो भी हमने तो आपके लिए प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है भैया, इसको ले ले तू, अब इसका आबाद कर या इसको बर्बाद कर, वो तेरे हाथ में है। लेकिन आपके सही डिसीजंस लाइफ में ज़रूर होने चाहिए। उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ हॉरोस्कोप में समझाया है। नमस्कार।